बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को, जिसकी हम प्रॉब्लम नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, दैन अप्रोप्रिएट अकाउंट बनाना है, दैन बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आना है वो हमारे पास फ्यूल एंड पावर आना है, वेजेस एंड सैलरीज आनी है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आनी है, सेल हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। इसके अलावा जो ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें हैं वो हमारे पास यहाँ पर बस यही चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगी। एडजस्टमेंट में नीचे हमें वो बता रहा है कि एडजस्टमेंट नंबर 1 में ऑथोराइज कैपिटल गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में वेजेस एंड सैलरीज हैं जो कि 2000 रुपीज़ इंक्लूड हैं, जो हमने इंस्टॉलेशन के ऊपर पे की थी, तो इसको वेजेस के अंदर ऐड कर देंगे। देन डेप्रिसिएशन है, आगे भी एडजस्टमेंट है, लेकिन सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पहले ही सोल्व कर लिया है आपके लिए, ताकि आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, जो कि हमें एडजस्टमेंट नंबर कहाँ गिवन था, एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास 6 में गिवन था। क्लोजिंग स्टॉक वो लिख देंगे। सेल क्वेश्चन में गिवन था 3,60,000 रुपीज़ की, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 4,70,000। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फ्यूल एंड पावर, कस्टम ड्यूटी, इसके अलावा वेजेस, जिसको हमने 2000 रुपीज़ हमने वेजेस के अंदर, मैंने गलती से उसे ऐड करने का बता दिया था। वेजेस के अंदर से हमने 2000 रुपीज़ लेस करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड 2000 रुपीज़ पेड एज अ वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कि हमने 2000 पे वेजेस पे कर चुके थे जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के थे। तो इसके अंदर से 2000 को माइनस कर देंगे, 37,000 आ जाएगा। इस अमाउंट के अंदर से तमाम एक्सपेंसेस को 1 बाय 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा 1,85,500 वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसको शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीज़ें आएंगी, यहाँ पर वो तमाम एक्सपेंसेस जो कारोबार शुरू होने के बाद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ये हमारा एसेट्स है, एसेट्स है, एसेट्स है, एसेट्स है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, डायरेक्टर फी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। देन हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। देन हमारे पास डिबेंचर की जो 6% लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास हैं, ये हमारा वैसे एसेट्स होते हैं, अगर राइट ऑफ होंगे तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हमारे पास चीज़ आएगी वो आएगी। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी चीज़ बैड डेट्स आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और कैरिज आउटवर्ड आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी 6150 से, तो 6150 से हमने इंश्योरेंस यहाँ पे लिख दी है। इंश्योरेंस की अमाउंट हमारे पास गिवन थी, डायरेक्टर फी भी गिवन थी, रिपेयर भी गिवन था हमारे पास। डिबेंचर की अमाउंट कैसे निकालेंगे, डिबेंचर की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। डिबेंचर की अमाउंट क्या गिवन थी जी, डिबेंचर की अमाउंट मैं एक दफ़ा देख लूँ। डिबेंचर की अमाउट गिवन थी जी 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे और इसका हम लेंगे 6%। तो 6% मैंने लिया तो अमाउंट मेरे पास आती है इसकी 18,000 रुपीज़। इसकी ये टोटल इंटरेस्ट है जो डिबेंचर के ऊपर हमने पे करना था। उसने सवाल में हमें बताया है कि 9,000 रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। ये देखें, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 9,000 रुपीज़, तो टोटल 18,000 रुपये आया था। 9,000 आपने पे कर दिया, जो पे किया है सबसे पहले वो लिखेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड जो रह गया है 18,000 में से 9,000 को माइनस करें, ये 9,000 बचेगा, उसे ऐड आउटस्टैंडिंग लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर उसने हमें 2 में बताया था, एडजस्टमेंट नंबर उसने हमें कौन सी बताया था, उसने बताया था एडजस्टमेंट नंबर 4 के ए पार्ट में कि राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसलिए अगर वो राइट ऑफ का जिक्र करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे तमाम अमाउंट को उठा के आपने लिख देना है। कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। बैड डेट्स की वर्किंग कैसे करेंगे, बैड डेट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे 1,500 रुपीज़, जो कि ट्रायल बैलेंस में सवाल में गिवन थे। इसको ऊपर हम निकालेंगे न्यू प्रोविजन 2925, वो कैसे आए। डेटर की अमाउंट गिवन थी क्वेश्चन में 58,500, उसका 5% लेंगे। जो एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास गिवन था 5 में, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5%, इसे न्यू प्रोविजन कहते हैं। 5% लेंगे, ये हमारे पास न्यू प्रोविजन आ जाएगी। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे, 4425 आ जाएगा। इसके अंदर से ओल्ड प्रोविजन जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी, ओल्ड प्रोविजन 1,800 रुपीज़ जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, इस नाम से रिजर्व
फॉर बैड डेट, जिसे ओल्ड प्रोविजन कहते हैं, 1800 रुपये से इसको माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट 2625 बच जाएगी हमारे पास। डिस्काउंट रिसीव क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 2400 रुपीज़। उसने डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में ही बताया था, जो कि हमारे पास है जी 1000 रुपीज़ से। ये डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था 1000 रुपीज़ से। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी, ये गिवन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ से। तो ये हमारे पास इनकम थी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर आएगी, डिस्काउंट रिसीव भी इनकम थी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर आएगी। तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे अमाउंट मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 1,18,550 प्लस 2400 प्लस 1000 रुपीज़। तो ये मेरे पास अमाउंट आती है 188,900। इसको हम नीचे लिख देंगे। नीचे लिखने से पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन भी थी जो उसने हमें बताई थी प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ों को, लेकिन क्रेडिट साइड पर सिर्फ 3 चीज़ें ही आएंगी। क्रेडिट साइड को टोटल किया तो मेरे पास आया था 188,900, वो लिख लिया। फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लेंगे। फर्नीचर पे कैसे लेंगे, फर्नीचर की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, जो गिवन थी 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ का हम सिंपली क्या ले लेंगे, 5% ले लेंगे। उसका 5% लिया तो 1500 हमारे पास आ गया। प्लांट एंड मशीनरी की वर्किंग वन मैंने नेक्स्ट पेज बल्कि नीचे ही की हुई है, देखें कैसे करते हैं जी। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी 256500, इसके अंदर ऐड करेंगे 2000 रुपीज़ जो हमने वेजेस का पे किया था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 258500 आ जाएगा। इसका 10% लेंगे तो 25850 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी पर। उसे यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड के अंदर से इस अमाउंट में से डेबिट साइड के इन दोनों अमाउंट को और प्रीवियस पेज की तमाम आइटम्स को माइनस करेंगे तो 118,295 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देते हैं जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है। तो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 2 चीज़ें आएंगी, एक ये वाला नेट प्रॉफिट, एक जो क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में पहले नेट प्रॉफिट लिख दिया जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। फिर हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस सवाल में भी गिवन था जो कि हमारे पास अमाउंट गिवन थी 26,250 से। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये गिवन अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस 26,250, इन दोनों को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, टोटल करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। डेबिट साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व 18,000 रुपये हमारे पास कहाँ से, ये देखो उसने बताया था कि ट्रांसफ़र किया 18,000 रुपये जनरल रिजर्व में, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद 37,500 रुपीज़ एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी, ये भी यहीं पर आ जाएगा। और परपोज डिविडेंड 10% शेयर कैपिटल का लेंगे, वो भी एप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। तो ये 18,000 रुपये, 37,500 रुपये, इसके अलावा परपोज डिविडेंड जो कि शेयर कैपिटल की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, जो कि अमाउंट हमारे पास गिवन थी 2,25,000 रुपये, 2,25,000, 10% लिया, ये अमाउंट आ गई। इंटरम डिविडेंड की अमाउंट 13,500 रुपये से हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 13,500। अगर ये अमाउंट मैं आपको दिखा सकूं तो ये गिवन इंटरम डिविडेंड की अमाउंट 13,500 रुपीज़। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगी 144,545, इसके अंदर से माइनस कर देते हैं 144,545 माइनस 18,000 रुपीज़ माइनस 37,500 माइनस 13,500 माइनस 22,500। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है वो 53,045 आता है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोमिनेंट कर देता हूँ, थोड़ी सी कटिंग हो गई थी, 53,045। ये अप्रोप्रिएट अकाउंट का हमारे पास प्रॉफिट है जो कि आगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के साइड पे हमारे पास मूव कर जाएगा। तो हम अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ और राइट साइड पे एसेट्स आ जाएंगे। ऑथोराइज कैपिटल लेफ्ट साइड पे लिख के छोड़ देंगे जो कि 2,25,000 रुपये था। सॉरी, हमारे पास ये ऑथोराइज कैपिटल गिवन नहीं, गिवन था क्वेश्चन के अंदर, जो कि आई थिंक सो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल 4,50,000 और 10 रुपीज़ ईच। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4,50,000 और 10 रुपीज़ ईच था। तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 45 लाख रुपीज़। तो ये 45 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख के लाइन लगा देनी है, इसको एडलेस नहीं करेंगे। देन पेड अप कैपिटल आएगा जो क्वेश्चन में गिवन था, इसको एडलेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो अप्रोप्रिएट अकाउंट से आया। जनरल रिजर्व में हमारे पास 15,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन था और हमने करंट ईयर में ट्रांसफर किया एडजस्टमेंट वाला 18,000 रुपये, दोनों को प्लस करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। शेयर प्रीमियम की अमाउंट 7,500 से क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। डिबेंचर की अमाउंट लिखेंगे 3 लाख रुपीज़ से। लाइबिलिटी नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, पहले एसेट्स बता देता हूँ आपको।
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारा एसेट्स होता है। प्लांट एंड मशीनरी की वर्किंग सेम करेंगे कि मशीनरी के अंदर 2000 रुपये इंस्टॉलेशन ऑफ वेजेस के ऐड कर देंगे। देन जो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई थी उसे माइनस करेंगे तो 232,650 बाकी अमाउंट आ जाएगी। फर्नीचर की अमाउंट में से डेप को माइनस करेंगे 28500 आ जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इंटरेस्ट की अमाउंट है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 15,000 से हमारा एसेट्स है वो आ जाएगी। कैश एट बैंक भी हमारा एसेट्स है 4500 से वो आ जाएगा। बाकी चीज़ों का नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि 9,000 रुपीज़ से आउटस्टैंडिंग थी वो लिख देंगे। परपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में गिवन था वो लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एडजस्टमेंट में गिवन थी वो भी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी है 9750 से। डिबेंचर रिडेम्पशन भी हमारे पास लाइबिलिटी है 6750 से। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो पहले ही टैक्स कट चुका है वो हमारा एडवांस टैक्स हो जाएगा जिसको प्रीपेड टैक्स भी कहते हैं। एसेट्स होता है क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है। डेटर के अंदर से न्यू प्रोविजन को सिर्फ माइनस कर देंगे जो कि एडजस्टमेंट का हमने 5% लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर न्यू प्रोविजन उसको माइनस करेंगे, बाकी ये अमाउंट आ जाएगी। एसेट्स को टोटल करेंगे 704045 आ जाएगा। लाइबिलिटीज़ को टोटल करेंगे देन भी 704045 आ जाएगा 7,04,045 रुपये। इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।